निखिल भाई, पहली बार हमने आपको तरन्नुम में गाते हुए सुना है। जब आप शेर पढ़ रहे थे तो मुझे फिर वही श्रृंगार की 4 पंक्तियां ज़ुबैर अली ताबिश की याद आ रही थी कि पहली ज़िंदगी की कब तू है नादान समझेगा, पहली ज़िंदगी की कब तू है नादान समझेगा, बहुत दुश्वारियां होंगी अगर आसान समझेगा, और किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और प्रणव द्विवेदी भैया भी आए हुए हैं। वकालत की बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें लगभग हो चुकी हैं। बहुत कम वक्त में हम लोग अपनी बात को अब ख़त्म करेंगे। मैं आपको मुबारकबाद तो ज़रूर दे सकता हूं प्रदीप भाई कि आपने जो ये दिया जलाया है साहित्य का, ये निश्चित रूप से बड़ा ही उम्दा काम हो रहा है साहित्य के क्षेत्र में। जिस तरह से सन्नाटा लगातार बना हुआ था और इस तरह की महफिलें आपसी ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए होती हैं। आज के दौर में अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छा साइंटिस्ट मिलेगा, अच्छा हर प्रोफेशन में आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा इंसान बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो एक अच्छे इंसान हैं प्रदीप भाई, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी शायरी कर रहे हैं और अपनी शायरी से इन्होंने जिस तरह से लोगों को चौंकाया है साहित्य जगत को। एक कम उम्र में, एक शायरी की उम्र इनकी बहुत कम है, लेकिन इसमें जो मकाम इन्होंने आपने बनाया है, मैं चाहता हूं कि आपको इन 4 मिसरों से आवाज़ दूं। ये बड़े प्रासंगिक मिसरे हैं आपके लिए कि उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है, और जो जानकार हैं मिट्टी से जान लेते हैं, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता है। तो प्रदीप भाई बिना किसी भूमिका के माइक पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ मैं वकार भाई का कि उन्होंने बुलाया है और तमाम भूमिका ऐसे बनाए। हमको बहुत खुशी इस बात की है कि मैं अपने आप में ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं सबको फ़ोन करूँगा, इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मैं समय नहीं लूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, सीधा सीधा मैं अपना जो मुझे पढ़ना है मैं पढ़ता हूँ। हाँ, इससे भी और बढ़िया होगा, आप साथ देंगे, हो ही जाएगा। कि मोहब्बत से नवाजा है खुदा ने, मुझको राहत है, मोहब्बत से नवाजा है खुदा ने, मुझको राहत है, गज़ल कहने का मुझ में है हुनर, उसकी इनायत है। गज़ल कहने का मुझ में है हुनर, उसकी इनायत है। न जाने शाह कितने ही सियासत ने बदल डाले, न जाने शाह कितने ही सियासत ने बदल डाले, कि महफिल में अभी कायम गज़ल की बादशाहत है। और कविता मेरी नज़र में क्या है, मैंने जो समझा है मैं वो प्रस्तुत करता हूँ कि समय के ताप में शीतल सुखद मधुमास है कविता। समय के ताप में शीतल सुखद मधुमास है कविता, उसे क्या ताज से लेना कि जिसके पास है कविता। समय के ताप में शीतल सुखद मधुमास है कविता, उसे क्या ताज से लेना कि जिसके पास है कविता। कहीं आलोचना करती हुई कबीरा की बानी है, कहीं आलोचना करती हुई कबीरा की बानी है, कहीं भगवत भजन करती हुई रैदास है कविता, कहीं भगवत भजन करती हुई रैदास है कविता। और कभी तो राह दिखलाती हुई है ज्ञान गीता का, कभी तो राह दिखलाती हुई है ज्ञान गीता का, रचे मानस की चौपाई तो तुलसीदास है कविता। कभी तो राह दिखलाती हुई है ज्ञान गीता का, रचे मानस की चौपाई तो तुलसीदास है कविता। और सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्रगर ऐसा, सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्रगर ऐसा, बिना देखे दिखाई दे वही आभास है कविता। सजाकर शब्द ही केवल बना दे चित्रगर ऐसा, बिना देखे दिखाई दे वही आभास है कविता। एक शेर सुनिएगा कि जवानी में कही गज़लें महकती थी गुलाबों सी, जवानी में कही गज़लें महकती थी गुलाबों सी, महक आबाद है अब तक यही एहसास है कविता, महक आबाद है अब तक। संजय भाई को देख के बहुत तेज मुस्कुराई इस शेर पे। अब अभी समय है, अब मैं गज़ल पे आता हूँ कि किसी के वास्ते ही मुद्दतों एक घर रहा हूँ मैं, किसी के वास्ते ही मुद्दतों एक घर रहा हूँ मैं, इमारत हो सलामत नींव के अंदर रहा हूँ मैं। क्या कहने भाई? किसी के वास्ते ही मुद्दतों एक घर रहा हूँ मैं, इमारत हो सलामत नींव के अंदर रहा हूँ मैं पत्थर हूँ मगर उसने भी मुझको कह दिया पत्थर, मैं पत्थर हूँ
मगर उसने भी मुझको कह दिया पत्थर कि खुद जिसके लिए ही नींव का पत्थर रहा हूँ, कि खुद जिसके लिए ही नींव का पत्थर रहा हूँ मैं। किसी के वास्ते ही मुद्दतों एक घर रहा हूँ मैं, किसी के वास्ते ही मुद्दतों एक घर रहा हूँ मैं, इमारत हो सलामत नींव के अंदर रहा हूँ मैं पत्थर हूँ मगर उसने भी मुझको कह दिया पत्थर, मैं पत्थर हूँ मगर उसने भी मुझको कह दिया पत्थर कि खुद जिसके लिए ही नींव का पत्थर रहा हूँ। मैं अब एक गज़ल पढ़ता हूँ, 2-4 शेर, उसके बाद हमारा काम ख़त्म। कि सुनिएगा, इसमें लगता है मुझे कि मैंने सबसे अच्छा यही लिखा, वही मैं पढ़ रहा हूँ। कि तुम्हें खुशबू सा फूलों में सिमटना आ गया होता, तुम्हें खुशबू सा फूलों में सिमटना आ गया होता, बहुत ही देर तक तुमको महकना आ गया होता। तुम्हें खुशबू सा फूलों में सिमटना आ गया होता, बहुत ही देर तक तुमको महकना आ गया होता, और तुम्हारे कीमती जेवर भी सब फीके पड़े होते, तुम्हारे कीमती जेवर भी सब फीके पड़े होते, जो जेवर मुस्कुराहट का पहनना आ गया होता, जो जेवर मुस्कुराहट का पहनना आ गया होता, और तुम्हें भी मिल गया होता ठिकाना कोई ना कोई, तुम्हें भी मिल गया होता ठिकाना कोई ना कोई, सलीके से अगर तुमको भटकना आ गया हो, सलीके से अगर तुमको भटकना आ गया होता। एक शेर इसमें मैंने कहा है कि सलीके से अगर तुमको भटकना आ गया होता, और सरल था रास्ता जिनका गिरे तो उठ नहीं पाए, सरल था रास्ता जिनका गिरे तो उठ नहीं पाए, सरल था रास्ता जिनका गिरे तो उठ नहीं पाए, जो होती राह पथरीली संभलना आ गया हो। सरल था रास्ता जिनका गिरे, सरल था रास्ता जिनका गिरे तो उठ नहीं पाए, जो होती राह पथरीली संभलना आ गया होता, और उतर कर भी बुलंदी से सदा पूजे गए होते। सर से सुनिएगा कि उतर कर भी बुलंदी से सदा पूजे गए होते, जो गंगा सा हिमालय से उतरना आ गया होता। उतर कर भी बुलंदी से, उतर कर भी बुलंदी से सदा पूजे गए होते, जो गंगा सा हिमालय से उतरना आ गया होता। और नहीं हालात ये होते न हम ये शायरी करते, नहीं हालात ये होते न हम ये शायरी करते, समय के साथ अगर हमको बदलना आ गया हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।